अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद अवान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन। वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त स्पेशल केस लेके आए हैं। ये एक बकरा है जिसकी एज तकरीबन 6 से 7 माह है। अच्छी ब्रीड का बकरा है और ये तकरीबन 5-6 दिन से जो है ना, इसने खाया पिया कुछ भी नहीं है। वो इसलिए खाया पिया कुछ नहीं है क्योंकि इसने एक ही दफ़ा पेट भर के खा लिया और रोज़ाना की रूटीन से ज़्यादा खाया है। तो अब ये मालकान से हिस्ट्री मालूम हुई है कि पूछा है तो उन्होंने बताया कि ये तो वैसे बाहर चराने के लिए भेजते हैं और सुबह छोड़ देते हैं और फिर दिन को चराई करता रहता है। इसके अलावा उनको ज़्यादा कोई मालूम नहीं था इसके बारे में कि इसने क्या ख़ास चीज़ खाई है जिसकी वजह से ये बीमार हुआ है। तो ये इसकी हिस्ट्री बता रही है कि इसने कोई ऐसा चीज़ खा ली है जिसने जाके इसने मैदे की हरकत जैसे बंद हो गई और ये मैदा इसका रुक गया और अंदर जो चीज़ भी खाई है वो उसने जहर की शक्ल अख्तियार कर ली है। मतलब फूड जो है वो पॉइज़न बन गई, फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसको आम जो वेटनरी की ज़बान में एसिडियोसिस बोलते हैं, यानी मैदे में जहर या तेज़ाबियत और मैदे की जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाना। तो ये इसको मालकान को बिल्कुल भी इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो एक तो इसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो बीमारी है, जो मैदा रुक गया है, आम ज़बान में पंजाबी में इसको बन भी बोलते हैं और अफारा बोलते हैं और बदहज़मी बोलते हैं। इसके अलावा कब्ज़ वगैरह भी कहते हैं। तो इसको बन पड़ गई है, कब्ज़ हो गई है। एक तो इसका बड़ा पेशाब नहीं बाहर आ रहा, तो स्टूल पास नहीं कर रहा। दूसरा ये इसने खाना पीना छोड़ दिया है। तीसरे नंबर पे ये इंतहाई कमज़ोर हो गया है और मज़ीद कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजूहात की तरफ आते हैं तो ये ज़्यादा मकदार में जो है वो कोई दलिया कंसनट्रेट वगैरह खा लेना और खल ज़्यादा खा लेना या कोई दाना खा लेना, कुछ गंदम वगैरह या कोई भी जो वंडा वगैरह है। इसके अलावा भूसा ज़्यादा मकदार में खा लेना, वो भी नया भूसा अगर हो तो उसकी वजह भी हो सकती है। इसके अलावा कोई सब्ज़ जो सब्ज़ा चारा जात हैं उसमें से कुछ क्या कहते हैं, जहरीली बूटियाँ होती हैं जो खेतों में पाई जाती हैं, वो अगर जानवर खा जाए तो उसकी वजह भी हो सकती है। इसके अलावा तीसरी वजह जो अहम है वो ये है कि जानवर जब चरागाह में होते हैं तो मालकान उन पे तवज्जो नहीं करते। वो ये नहीं देखते हैं कि वो जानवर क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। तो अक्सर जानवरों की आदत होती है, ख़ास तौर पे भेड़ बकरियों की, कि वो हर चीज़ पे मुंह मारती हैं और ख़ास तौर पे शापर वगैरह जो उड़ते हुए खेतों में होते हैं या चरागाह में या घर के पास कूड़ा करकट वगैरह पे होते हैं, तो उनमें से वो शापर खा लेती हैं जिसकी वजह से उनका मैदा बंद हो जाता है। इसके अलावा शापर के अलावा भी सस्पेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जिसमें प्लास्टिक का कोई टुकड़ा या कोई बटन वगैरह। हाँ, अगर कील वगैरह या कोई तार कोई ऐसी चीज़ें खा ले तो उसकी अलामात अलग होती हैं। ये इसे कहते हैं नॉन मेटालिक फॉरेन बॉडी भी कहते हैं। हो सकता है कि जिसमें लोहे के अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसमें प्लास्टिक की चीज़ें बनी हुई या कपड़ा वगैरह ऐसा कोई है जो खा गया है जानवर और उसका मैदा बंद हो गया है। तो आते हैं अब इसके इलाज की तरफ। चूँकि ज़्यादा जानवरों में टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड और इसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल कि क्या उसको इसकी सही तरीके से डायग्नोज हो सके। मालकान की हिस्ट्री और फिज़िकल चेकअप से ही पता चलता है कि जानवर
कि कौन सी बीमारी है, इसका पीएच लेवल डाउन है, अप है, या फॉरेन बॉडी का कोई इशू है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बहरहाल इसको जो बीमारी थी वो टेंटिव डायग्नोसिस एसिडियोसिस की है मैंने, और उसके बाद इसका फ़िज़िकल चेकअप के बाद इसका टेम्परेचर इसका सब नॉर्मल था, और बाकी इसकी कंजेशन भी थी आइज़, और इसके अलावा ऑफ हीट थी, यानी खाना पीना बंद था, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी, और जो फूड पॉइजनिंग होती है वो मैदे में जो जहर बन जाती है वे ये फिर ब्लड में शामिल हो जाती है, तो उससे ज़्यादा जो जहरीले असरात बनते हैं, टॉक्सिसिटी बनती है, टॉक्सिसिटी भी इसको पाई गई है। उसके बाद हमने इसका प्रॉपर जो इलाज किया है, प्रॉपर इसका इलाज ये है कि इसमें स्टमक ट्यूब पास की जाए, स्टमक ट्यूब जो है वो इसकी पास की गई, मैदा वाश किया गया, और उसके बाद इसको गैस्ट्रोबुल लिक्विड जो है वो इसको पिलाया गया हर 4-4 घंटे के वक्फे के बाद। इनको बताया है, साथ में मीठा सोडा भी मैंने तजवीज़ किया है, वो भी तकरीबन 10-10 ग्राम हर 4 घंटे बाद पिलाना है। इसके अलावा इसको चूँकि इसका मैदा रुका हुआ है तो इसको IV फ्लूइड दिया गया है, इसमें इसको 2 ड्रिप्स चढ़ाई गई हैं, इसमें लिवर टॉनिक और नैरो टॉनिक, और इसके अलावा इसके स्टमक जो मेटाबॉलिक सिस्टम को एनहांस करने के लिए, यानी निज़ाम हाज़मे को तेज़ करने के लिए जो इंजेक्शंस वगैरह हैं वो इसमें डाले गए हैं, और इसके अलावा इसमें एंटी एलर्जिक डाला गया है, इसके अलावा इसको एंटीबायोटिक वगैरह भी IV दिया गया है, और इसकी ट्रीटमेंट की है, और मालकान को बताया कि ये 3 दिन तकरीबन इसका इलाज करें। तो बहरहाल इसका ये इलाज है, और ये इलाज बताने का मकसद या ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ फार्मर को अवेयर करना है, ताकि वो बर वक्त अपने जानवरों का फौरी तौर पे इलाज करवाया जा सके, और इमरजेंसी की सूरत में आप दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अपने करीबी डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए अपने जानवर पे नज़र रखें कि वो जानवर क्या खा रहा है, उसको क्या खुराक दी जा रही है, और कितनी मिकदार में दी जा रही है, क्योंकि जानवर पे आप ध्यान नहीं करेंगे तो वो इसी तरह बीमार होता रहेगा। ये जानलेवा बीमारी है, और इसमें जो शर्म-ए-मौत है बहुत ज़्यादा है, चूँकि जब भी जानवर बीमार होता है लोग पहले देसी टोने टोटके तेल तंबाकू देना शुरू कर देते हैं, जब जानवर की हालत बिगड़ती है तो फिर डॉक्टर से मशवरा करते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।